नमस्कार, मैं दीपेंद्र कल्लूड़ा। दोस्तों, इस वक्त हम उत्तरकाशी जनपद के नौगांव ब्लॉक के भाटिया गांव में हैं। कुछ युवा भाई लोग हमारे साथ, इनसे ही जानते हैं। जी नमस्कार मेरे भाई, क्या नाम है आपका? मनीष रावत, मेरा नाम मनीष रावत, ग्राम भाटिया, उत्तरकाशी नौगांव ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। क्या आपकी जो ये समस्या है क्या है, जरा हमारे दर्शकों को आप पूरा संक्षिप्त में बताने की कोशिश करेंगे? देखो, जैसे कि क्या हुआ है कि काम शुरू हुआ था मेरा नवंबर के महीने। इसमें किस चीज का? मनरेगा के अंतर्गत एक काम शुरू हुआ था। जैसे कि लेबर वालों ने काम किया था, उनके अकाउंट में पैसा नहीं डाला गया है। जैसे जो खच्चरों द्वारा काम किया गया है, रेता रोड़ी बजरी जो, और दूसरी जो अकाउंट उसने लगाए हैं बिना पूछे अपनी इच्छा अनुसार उसने अकाउंट लगाए हैं। जो मैंने अकाउंट दिए थे 10-12 अकाउंट मैंने दिए थे बकायदा। उसने जो भी अकाउंट लगाए मेरे जो जॉब कार्ड मतलब आपने उनको दिए थे कि ये जॉब कार्ड जो है इस कार्य योजना में लगने चाहिए? हाँ, जो मैंने दिए थे वो 10-15 थे। बकायदा जो और लगाए उन्होंने अपनी संसार लगाए हैं। और जैसे रोड़ी मंगवाई थी, रोड़ी के लिए उन्होंने मुझे कोई रोड़ी नहीं दी है ऊपर गट्टा डालने के लिए, वो भी मैंने खुद ही मंगवाई है। कोई व्यक्ति जिन्होंने काम किया था यहाँ पे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने काम नहीं किया है, उनके अकाउंट में जो पैसा डाला गया है वो मुझे पता नहीं है कहाँ है, प्रधान खा गया या किसी को दे दिया गया है। और साथ ही जिनके वो जॉब कार्ड लगे वो भी यहाँ पे काम पे नहीं थे। और मैंने उत्तरकाशी में एक एप्लीकेशन लिखी थी डीएम साहब को। उसमें मैंने जब पहले लिखी थी तो उन्होंने जांच के लिए भेजा था। उस टाइम कोई जांच के लिए कोई आए कि नहीं आए मुझे कोई जानकारी नहीं है। और बिना पूछे मेरे घर पे बोर्ड लगा दिया गया है दीवार का। और ये बोर्ड है, आप देखिएगा, इसको जरा जूम करके दिखाइएगा। ये वो बोर्ड है। टोटल लागत कितनी है, इस पे कार्य प्रारंभ कब हुआ था? कार्य पूर्ण 2022 में, मार्च 2022 में ये कार्य पूर्ण हो चुका था। और अभी तक जो है इसमें क्या समस्या आपको आ रही है? समस्या ये है सर, जिनके अकाउंट में पैसा डाला गया है किसी के भी अकाउंट में शो नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, प्रधान कह रहा है कि मैंने पैसा डाल दिया है। ब्लॉक से भी मैंने डिटेल ली है, उसमें दिखा रहा है, लेकिन खाते में शो नहीं कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि सीमेंट उसमें जो कितने, इसमें जैसे सीमेंट कितना दिखा रखा है, इसमें कितने बैग? 96 बैग दिखा रखे हैं। तो आपको कितने बैग सीमेंट मिले? 33 कट्टे सीमेंट मिले मुझे। वाकई बहुत बड़ा आरोप यहाँ पे ग्राम प्रधान के ऊपर लगते हुए। 96 बैगों में से यदि आप लगा लीजिए कि 33 बैग इनको सीमेंट मिले हैं, यानी कि 63 बैग का पूरा झोल झाल सामने दिख रहा है। जी आगे क्या क्या हुआ? आगे सर क्या हुआ कि जब मेरा ऊपर का काम चल रहा था तो लेबर भी नहीं आ रही थी। मैंने उसको कहा कि पैसा डालो, पैसा भी तभी भी नहीं डाला उन्होंने। धीरे धीरे कर उन्होंने पैसा डाला, वो भी शो नहीं कर रहा है। और मैंने ऊपर जब काम करवाया तो रोड़ी भी मैंने खुद मंगवाई अपने पैसों से। उन्होंने फोन करके पापा को कहा कि मतलब अगर दीवार का काम शुरू करवाना है तो 3000 रुपये लगेंगे। वो जे को एक और किसी और उत्तरकाशी में किसी अधिकारी को 2000 रुपये देना है, तब जाके हमारा दीवार का काम शुरू होगा। एक ग्राम प्रधान बोलता है कि यदि आप 3000 रुपये हमें दोगे उसके बाद ही आपकी फाइल तैयार होगी, क्योंकि वो 3000 रुपये कहाँ कहाँ देने हैं, किस किस को देने हैं, वो आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम सुनाएंगे। हेलो। हाँ जी प्रधान जी, नमस्कार। नमस्कार। फोन तो करनी तो? हाँ फोन तो कर लूंगी ना। हाँ बोला बोल। आप पावर से बोल रहे थे, बोलो आप दीवार के लिए आपकी दीवार आ रखी, बोल के। हाँ 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 हाँ, पैसे डालने थे बोला आपने ना। पैसे किस बात के? हाँ, पैसे की तो बात हुई नहीं। बनता है उत्तर का TS AS के लिए जाता है आगे एस्टिमेट। हाँ हाँ, उसके लिए खर्चा लगता है 3,000 रुपये लगता है वहाँ। वो जे भी लेता है TS का AS का। वो तो पड़ता है नहीं, पहले पैसे कोई देना तो पड़ता है नहीं। कारण भाई बताऊँ का, तू धर्मबाद को 30-40 हजार रुपये तुम कट में के तब होते हैं फाइल TS AS। भाई थोड़ी हो काम ये काम ऐसा ही मनरेगा के अंतर्गत होता नहीं काम। जे तब तक नहीं बनाते। कौन सा ये नाम बता दो आप मुझे, मैं उससे बात कर लूंगा। नाम बता दो आप मुझसे। अरे तय बनाने की ना बनानो यार, तू साम धर्म बोलना। जे सारे जे लेते हैं पैसा। नाम तो बता दो आप कि कौन अरे ये ले रहा हूँ पैसा। मैं आप छेना लेने लगी हूँ काम ना। हाँ ये छुपाने के बाद जो गौशाला ना बनना, गौशाला सिर्फ 2,000 रुपये देने लगी तब बनी थी गौशाला। अरे यार भाई जी, वो दीवार कम से कम मेरी 4 से 5 लाख की दीवार होगी मेरी। वो का दीवार 4 से 5 लाख की बोल कम से कम ना दिन की छिनवाने दे तो दीवार दियो है ना। अरे तो पूछने तो दो। ये तो तुम्हारा काम भी करा रहा हूँ, नहीं तो पूछना नहीं पड़ेगा क्या यार। भाई जी, चाहे हम कल के बच्चे पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आगे खर्चा देना पड़ता है बुला। कल की वो लेते हैं पार, हमने कई बार दे रखा पैसा। जे नो भी दिया खतरा आप वहाँ ये मान दी कि पार है। तो सीमेंट कितने कट्टे दिलाएंगे आप? 2 लाख का काम है तो उसमें कितने कट्टे सीमेंट मिलते हैं? 20-22 कट्टे सीमेंट के लगेंगे उसमें। 20-22 कट्टे, ये समझ लो आपके 10-15 हजार का सीमेंट देंगे आप मुझे। मानवाद 2 लाख में मानवाद 40 बैग सीमेंट होंगे। हाँ
उदाहरण दे रहा हूँ आपको। हाँ 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 तो हम ऐसा नहीं कि 40 बैग सीमेंट देंगे आपको, हाँ हाँ क्यों नहीं देंगे, हमको 10% ब्लॉक में देना पड़ता है, हाँ हाँ वो भी उसी में से घटता है। हाँ, वो घट जाता है वो हाँ तो, ठीक है, बीएफटी आता है 3 बार, रॉयल्टी करती है, बजरी दो ना, हाँ रॉयल्टी का वो सरकार के खाते में पैसा जाता है, हाँ, रॉयल्टी वो करती तो है। रॉयल्टी करती है। हाँ ठीक है, तो ये सीन है। एक भी अलग अलग मतलब हम ये तहत 20-22 कट्टा में 2 लाख काम सब तन कराए, तेरे तेरे काम ना है। हाँ हाँ मैंने बहुत लगभग 1 करोड़ काम कराई है, वही मानक लगता है मतलब। हाँ हाँ क्या हम जे को दौरत बैठी हूँ, तेरे बहन एस्टिमेट ना बनाने लगी हूँ, तो हाँ, बोले प्रधान जी पहले पैसा दो TS का। अब तो इनका जो एस्टिमेट का कार्य उत्तर का शाउंडी की TS अब जो कमीशन जाता है, जो मैं कमीशन की बात कर रहा हूँ ना तेरे को, हाँ 10% वाली हाँ बात है, हाँ हाँ ये बिलो में सारे बांटते हैं ये चीज। अबे वो तो वही बात है, तू तुम 3,000 बात करनी पड़ेगा, 5-6 हजार रुपए बोल रही कि अमर दीवार के ऊपर गड़ा है। उसके बाद उसके बाद सर उत्तरकाशी के लिए उन्होंने फाइल भेजी थी, पापा से कहा कि 3,000 रुपये दो। औरों को कहा, किसी ग्राम सभा में औरों को भी कहा है कि मतलब 3,000 रुपये दो, तब जाके दीवार का काम शुरू होगा, अन्यथा नहीं होगा। मैंने उत्तरकाशी में DM साहब को चिट्ठी लिखी थी, उसमें भी मैंने लिखा है बकायदा, उसमें मुझे 30,000 का मटेरियल दिया गया, बकायदा मुझे कुछ नहीं दिया गया है। 30,000 का मटेरियल, टोटल योजना की लागत है सर आपका 2,90,600 रुपए, जिसमें कि श्रमिकों के खाते में 1,77,276 रुपए गया है। उसमें से इन भाई को आपको 1,77,276 रुपए में से यहाँ पे जो कितना पैसा आपको अभी तक जो खाते अनावश्यक लगे हैं उनका उम्मीद है? सर उम्मीद तो ये है कि सर पैसा तो मिल नहीं सकता है, और जहाँ से मैं देखने से तो ये है कि पैसा तो एक भी नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि प्रधान ने डाले हैं, नहीं डाले हैं, कोई विश्वास नहीं है। नहीं, आप भरोसा रखिए, पैसा आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। यदि हमारे आम जन का यूं ही हमारे गरीब तबके को इसी तरीके से दबाया जाएगा तो ये शायद से कहीं भी किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि समाज आज जाग रहा है और जागते समाज की ये बिल्कुल सीधी तस्वीरें आपके पास है। जी, और भी हमारे साथ एक भाई है। जी मेरे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश रावत। जी रावत जी, आपकी भी कुछ ऐसी समस्या है, आप बता रहे थे, क्या है हमारे दर्शकों को भी बताइए आप। मैंने प्रधान के मतलब जो कार्यकाल है जी, उसमें मैंने गाड़ी से रिट्रांसफर मतलब पत्थर, रोड़ी, बजरी जो मतलब मटेरियल, हाँ मटेरियल इनकी अपनी गाड़ी है जी, और इन्होंने जो है प्रधान के कहने पे पूरा मटेरियल जो है जहां जहां प्रधान ने बोला है वहां वहां डाला है। यस यस। तो आगे क्या समस्या हुई? आपने डाल दिया, अब क्या प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हो रही है? कह रहा है कि ये पेमेंट नहीं हुई, जबकि मतलब सुनने में आ रहा है कि पेमेंट हो रखी है, और 1-2 हजार दे के गुमराह कर रहा है कि नहीं हो रही, ये ऐसा है, टैक्स भी देना पड़ता है गाड़ी का। टोटल कितनी आपकी पेमेंट है जो आपकी अभी प्रधान जी की तरफ? मेरा जो उनके पास टोटल मतलब जो बिल बना है 93,050 रुपए। तो अभी तक आपको कितना पैसा आपको प्रधान जी दे चुके हैं? मुझे मिला है 48,000 रुपए। वाकई ग्राम सभा भाटिया के जो प्रधान है, बहुत गंभीर आरोप है। और क्यों ये आरोप लग रहे हैं, क्यों नहीं समाज में एक पारदर्शिता का मैसेज देते हुए एक और हमारे युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और अपने किसी तरीके से अपने गाड़ियों के माध्यम से अपने रोजगार को जो है जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे ग्राम सभा के जो हमारे प्रतिनिधि हों ऐसा करेंगे तो किस और हमारे युवाओं का मनोबल जाएगा, ये भी आप सोचिएगा। और भी हमारे साथ कुछ भाई हैं, इनसे भी बात करते हैं। बहुत से आरोप लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति आरोप लगा रहा है, एक के साथ एक कितने आरोप लग रहे हैं, और वाकई कितनी अनियमितताएं हो रखी होंगी। इतना बड़ा गांव है, आप एक बार गांव की तरफ जरा दिखाने की कोशिश कीजिएगा, तो इतने बड़े गाँव में क्या क्या अनियमितताएं होंगी या आप भी सोचिएगा। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम विकास रमोला है। क्या तमाम जो समस्या है, आपका क्या कहना है, क्या आपके साथ क्या नियमितताएं हुई है ग्राम प्रधान के माध्यम से? जी, सबसे पहले आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आप पहली बार हमारे मतलब गांव में आए, हमारी समस्या सुन रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही कि हमारे यहाँ गौशाला मिला था, तो उसमें पहले पापा से 1,000 रुपये लिया गया कि तुम 1,000 रुपये दो, फिर हम आपको गौशाला बना के देंगे। 1,000 रुपये पहले 1,000 रुपये दो, फिर आगे की सोचेंगे। फिर आपका गौशाला है या क्या अन्यत्र काम है, जिस हिसाब से कमीशन फिक्स कर रखा है जी, और उसके बावजूद कमीशन फिक्स होने के बावजूद हमारे स्थानीय लोगों को, हमारे गरीब तबके के लोगों को इस तरीके से नोचा जाए, ये तो सरासर अनियमितता है। आप भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और ऐसे भेड़ियों को, अपने समाज को ना नोचने दें, समाज को सुरक्षित करने में अपना भी योगदान दें। जी, उसके बाद सर 2020 में उन्होंने योजना दी हमको गौशाला की। उन्होंने बोला कि आप काम चालू करा दो, हम आपके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। उन्होंने पैसे डाला पहले स्टार्टिंग में 17,000, तो उसमें से जो कैश अकाउंट में आया हुआ है 11,000 रुपये। अब फिर हमने सीमेंट मांगा, वो कह रहे हैं कि आप पहले काम अपना पैसा सीमेंट लगा लो,
कागजों में कितना पैसा दिखाया गया जी 17 दिखाइए 17,000 रुपये। और आपके पास कितना आया? 17 टोटल आया, लेकिन वैसे टोटल 35,000 रुपये है, लेकिन जो हमारे अकाउंट में आए वो 11,000 है, और जो ऑनलाइन दिखा रहे मस्टूल पे वो 17,000 दिखा रहे तो सर। जो ये 11 और 17 के बीच का फासला ये गया कहाँ फिर? इनका सर वो बता, जो मम्मी और पापा के अकाउंट में पड़े थे वो तो आ गए, लेकिन जो मेरे अकाउंट में है वो नहीं मिल रहे। खाली ऑनलाइन चला रखा उन्होंने कि पैसे आ रखे हैं, पर एंट्री करने पे शो नहीं कर रहा, पैसे शो नहीं कर रहे। अकाउंट शो नहीं कर रहा। ये ब्लॉक के समस्त कर्मचारियों के ऊपर भी कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि आप वहां से मस्टोल तो ऑनलाइन शो करवा रहे हैं, लेकिन इनके खाते में अभी तक जो है आपका पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ है। और जब इनके खाते में आपका पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ है तो एक बेरोजगार पर्सन है किस तरीके से अपने जीवन को यापन कर रहे होंगे, ये भी सोचने का विषय है। जी, उसके बाद सर उन्होंने एक दीवार दिलाई सरकारी, फिर उन्होंने कि पत्थर लेके आओ, हम आपकी दीवार देते पेमेंट कर देंगे। फिर उसके बाद दीवार आई 2.5-3 लाख रुपए की दीवार होगी, तो कम से कम 20-25 मीटर की दीवार होगी। तो हमने वहाँ पत्थर लेके आए, पत्थर लगाए वहाँ पे, खुद भी काम करा दिहाड़ी पे। खाली हमारे अकाउंट में 1,600 रुपये डाले, बाकी ना कुछ पत्थर का मिला न कुछ वो मिला। 2.5 लाख रुपए सुहा। और बोर्ड लगा है उस दीवार पे? बोर्ड लगा हुआ सर जी। कहाँ पे ये दीवार है? सर यहाँ रोड पे ऊपर है, ये नीचे जो छानी है रोड के ऊपर ही है। हाँ यहीं पे ये रास्ते तो चलो वो दीवार भी आपको दिखाएंगे जहाँ पे इतनी अनियमितताएं हुई है कि 1,600 रुपए में जी 1,600 रुपये में पास कर रखी दीवार। पूरी दीवार जो है अंदर हो चुकी है। जी वो 2 लाख की या 2.5 लाख की, वो तो बोर्ड देखने पे ही पता चलेगा। हमारे साथ और भी भाई लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी भाई जी, जो क्या नाम है आपका? गणेश राउत। जी, क्या जो ये तमाम अनियमितताएं हो रही हैं, क्या लग रहा है आपको कि आपके ग्राम सभा स्तर पे इस तरीके से जो हमारे राजनेता है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, वो यदि इस प्रकार के कार्य करेंगे तो आपके ग्राम सभा को कितनी प्रॉब्लम है? सर हमारे देखने से तो ये चीज़ें बहुत गलत हो रहा है सर। जो अभी मेरे छोटे भाई ने कहा था कि जो गाड़ी से ड्राइवर मैं हूँ उसका, वो मालिक है, मैंने उसको मतलब वो इतना माल दिया, उसने बोला भाई मेरा काम रुक रहा, आज मेरा काम चला दे, बजरी डाल दे, पत्थर डाल दे, मैंने सब कुछ करा। उसके बाद क्या कर रहा है कि भाई मैंने तेरे पापा के अकाउंट में 3,000 डाल दिए, अब अगले महीने कुछ मस्टोल आएंगे उसमें हम तुम्हें पैसे दे देंगे। मैंने बोला भाई ठीक है, अब आज नहीं कल नहीं, ये लगा लो जब से वो प्रधान बना है मैं तब से उसका काम कर रहा हूँ। और उसके बाद ये लगा लो कि मतलब 21 हमने स्टार्ट किया माल डालना, 21 में मेरी गाड़ी आई। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी मैं उसको बोलता हूँ बस बोला आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हड़ताल है, आज ये है, आज सो है, कभी ये नहीं बोलता कि मतलब हो जाएगा। पैसे की बात ही नहीं है, बस ऐसी गुमराह करता रहता है बंदों को कि भाई पैसे आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। तहसील आपकी बड़कोट है? जी जी। एसडीएम महोदय, आप भी इस चीज का संज्ञान लीजिएगा, क्योंकि किस तरीके से बिल्कुल ये तो एक बर्बरता की खुलेआम सरेआम चोरी हो रही है। और इसके बावजूद कहीं ना कहीं जो इस प्रकार से एक लेटर हमें यहाँ मिला हुआ है, डीएम साहब का ये आदेश है, और इसमें जो बातें लिखी गई है, इसमें जो जांच के लिए जो बात लिखी गई है, समिति का गठन किया जाता है, जांच समिति का गठन किया जाता है कब? 19/12/2022 को। इसमें जो है उप जिलाधिकारी बड़कोट, अधिशासी अभियंता लौनीबी बड़कोट, सहायक अभियंता सिंचाई खंड पुरुल्ला, उक्त समिति को शिकायती पत्र की प्रति प्रेषित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि शिकायत पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच करते हुए अपने संयुक्त जांच आख्या 1 सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सर जब ये आदेश मिला था तो कहाँ गए हो भाई? जी, जब ये आदेश मिला था मनीष रावत जी, तो ये जांच हो चुकी है क्या? सर अभी तो जांच नहीं हुई है। 1 सप्ताह नहीं हुआ है क्या जब से ये डेट 19/12/2022 हो गया सर। तो क्या है मतलब हमारे जो जिले के मुखिया हैं, जिलाधिकारी महोदय, उनके आदेशों की भी धज्जियां उड़ाने के इसमें पूरे मूड में दिख रही है यहाँ पे स्थानीय प्रशासन, और किस तरीके से अनियमितताएं हो रही है आप भी देखिएगा। एक अंकल जी हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? केंद्र सिंह राणा। तो राणा जी, जो ये तमाम युवा आपके ग्राम सभा में इस प्रकार की अनियमितताएं बता रहे हैं, क्या अपेक्षा आप अपने जनप्रतिनिधि से करते हैं, और क्या आप हमारे दर्शकों को अपने माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं? आपने तो बिल्कुल समाज का एक बीड़ा उठा रखा है ताकि हम समाज की बुराइयों को दूर कर सकें, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को कैसे उजागर किया जाए और इसका खुलासा और इसमें कैसे पारदर्शिता है। मैं तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप लोगों का ही प्यार आशीर्वाद है जो हम हर जगह पे आपके या समाज के बीच में हो रही कुछ अनियमितताएं हैं उनके आवाज उठाने के लिए चले आते हैं। साथ ही क्या लग रहा है आपको ये पूरा प्रकरण जो ये युवा बता रहे हैं? देखिए, ये इनका व्यक्तिगत प्रकरण है और निश्चित तौर पर
जब आप आए हैं, उन्होंने बुलाया, तो कहीं ना कहीं खामियां होंगी, पक्की बात है, ठीक। और उनको मैं समझता हूं कि किसी भी गांव का प्रधान, भाई हम इन गांव का भला नहीं करेंगे तो करेगा कौन? कौन आएगा आखिर करने के लिए, ठीक है ना। तो गांव के प्रधान को इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। और ग्राम प्रधान भाटिया पर बहुत बड़ा सवाल निशान यहाँ पे आप सुन रहे हैं कि वाकई जब ये ना सूद लें तो कौन सूद लेगा जी। ठीक। दूसरा, सरकार की इतनी सारी योजनाएं, आज सरकार जनता के बिल्कुल द्वार पर खड़ी है, उसके बाद भी हमें सुधार नहीं है, तो बताइए इन ऐसे राक्षसों का क्या करना है? ये तो राक्षस हैं वास्तव में। और ये इसको दूर करने वाले आप जैसे लोग ही इसको ठीक कर सकते हैं। समाज को सुधारने में आपका बड़ा योगदान है, हम सब भी आपका सहयोग करेंगे, हर जगह करेंगे। और जहां भी इस प्रकार के भ्रष्टाचार आपको मिलता है, मैं तो चाहूंगा इसका आप पूरी तरह से पर्दाफाश करें। लोगों को मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। बिल्कुल। और नहीं सर, कहीं आपको लगता नहीं है कि जो ये हमारा हक छीना जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी हम दोषी हैं? हम दोषी हैं, गुड। इसमें हम दोषी हैं क्योंकि हम किसी बात को दबा रहे हैं, छिपा रहे हैं। बिल्कुल। तो अपने फिर हक की मांग नहीं कर रहे, ठीक है ना। और जब हम ही नहीं बोलेंगे, दूसरा हमारी चिंता कौन करेगा? दूसरा तभी तो करेगा, पहले हम अपनी बात तो रखें। आज बहुत अच्छी बात है, डीएम साहब के माध्यम से भी ये चलेगा, अब कार्यक्रम चलेगा कि भाई किस प्रकार का भ्रष्टाचार है, ब्लॉक के माध्यम से चलेगा, है ना। पर ये बात ठीक नहीं है भाई कि अगर हम गांव में सीधे साफ करने की कोशिश करें, सब सफाया, तो आखिर जिस सरकार की हम बात करते हैं कि सरकार देगी, सरकार कौन है, किसकी है, कौन है? हम ही तो हैं भाई। बिल्कुल। दिल्ली से आ रहा है, उत्तराखंड से आ रहा है, और यहां हम साफ करे जा रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। बहुत बड़ा संदेश यहाँ पे कि हमें जागना होगा, हमारे हक की आवाज कोई दूसरा नहीं उठाने वाला है, हमें स्वयं अपने हक के लिए आगे आना होगा और अपने हक को लेके रहना होगा। इस प्रकार से धरातल पे जो अनियमितताएं हो रही है, इसको रोकना भी है। आप अधिक से अधिक हमारी वीडियो को शेयर भी करें।